हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, आज आपको बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मौका मिला, काफी अच्छा प्रॉफिट बना और निफ्टी 50 में भी बना। मैं आपको कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको बताया गया था, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, पहली ये चीज डिस्कस की गई थी। दूसरी आपके साथ डिस्कशन किया गया था 17,800 के बारे में। तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, बड़ी गैप अप ओपनिंग दी। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि बाइंग की साइड बिल्कुल भी मत जाना, ये मैंने डिस्कशन किया था। और यहीं से आपने देखा मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया। और ये एक बात और मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि मार्केट जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है, या तो वो कुछ टाइम स्पेंड करके देता है, अगर ब्रेकआउट दे रखा है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहती है वो इसे रिटेस्ट करता है, फिर मोमेंटम दिखाता है। तो यहां पे 17,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट वापस आया, इसे रिटेस्ट किया। पहली सिचुएशन क्लियर होगी। अब हमें यहां पे दो चीजें पता चल गई। यहां पे आपको एक सेलिंग करने का मौका मिला था, एक स्कैल्पिंग करने का मौका मिला था। यहां पे दो चीजें कंफर्म होगी। पहली चीज, हमें मार्केट के ट्रेडिंग डे हाई का पता चल गया। दूसरी चीज, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया है, साथ में आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल भी नजर आ रही है। ध्यान से देखो इस ग्रीन वाली कैंडल पे। तो एक तो रिस्क यहीं पे बनता है, आप यहां पे एसएल लगा के नीचे 17,800 से नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के यहीं पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही सावधानी से चलना है, यहां पे आपका टारगेट क्या होता है? यहां पे आपका टारगेट होता है ट्रेडिंग डे हाई तक। लेकिन अगर बहुत ही सावधानी से चलना है तो आपको ध्यान रखना था, जैसे ही ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो यहां पे आपकी ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है। जैसे ही आपको इसके हाई का ब्रेकआउट मिला तो आपको यहां से एंट्री मिलती है, स्टॉप लॉस लगाना है, आपको टारगेट लेके चलना है। ये चीजें मैंने कोर्स में डिटेल में डिस्कस की हुई है, जहां पे मैंने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपको बताई हुई है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया और आप इजीली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए काफी अच्छे प्रॉफिट को कैप्चर भी कर सकते थे। इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। टाइम फ्रेम है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये डिस्कशन बताया। आज मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करो। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उन्हें मजा आ रहा है काफी। मुझे जो उनके कमेंट आ रहे हैं, मुझे सुन के काफी खुशी होती है, पढ़ के काफी खुशी होती है कि उन्होंने जो खर्चा किया है या जो स्पेंड किया है वो वैल्यू मैं उन्हें डिलीवर कर पाया। तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। फिलहाल हम कल की सिचुएशन पे चलते हैं कि कल हम किस तरीके से मार्केट के मोमेंटम को समझेंगे, कहां पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, सारी चीजों का यहां पे डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे मार्केट जिस इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो हमें लेवल नजर आ रहा है ये है 18,000, इसे हम मार्क कर लेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है नीचे, यही होगा 17,800। यानी कि जब जब मार्केट इन जोन में जाएगा, चाहे वो 18,000 के जोन में जाएगा हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, चाहे वो 17,800 के जोन में जाए हम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर हम यहां पे प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, यहां पे मार्केट क्या मोमेंटम दिखाता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन लेंगे। यहां पे भी सेम हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे और मार्केट क्या मोमेंटम दिखाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहां पे पोजीशंस लेके चलेंगे। अब पूरी सिनेरियो को समझते हैं। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है? आपको इंतजार करना है जो 14 का डे हाई है, यानी कि 17,954। ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ये 14 का डे है, जो कि है 17,954। नीचे जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ये 17,876। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है।
इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। तो यहां पे हमने क्या देखा, ऊपर की तरफ हमें इंतजार करना है 14 के डे हाई के ब्रेकआउट का, यानी कि 17,954 के ब्रेकआउट का। और जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहां पे प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यहां से आपकी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। और टारगेट आप ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 18,000 तक ही रखेंगे, क्योंकि 18,000 एक राउंड लेवल है। यहां पे हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम पोजीशन बनाएंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ गया। अब यहां पे हम एक चीज और समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जैसे ही मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, 14 की डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलता है तो 17,876 तक आप एक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन सेलिंग पोजीशन आप इसके बाद ही बनाएंगे और आपका टारगेट रहेगा 17,800, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 14 का डे लो, जो कि इसी जोन में है। किस जोन में? 17,800 के जोन में ये आपका टारगेट रहेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपको यहां से भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सिचुएशन आपको समझ में आई? उस सिचुएशन में आपका टारगेट रहेगा ये 17,760। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो 13 का डे लो है, ये आपका अगला टारगेट हो जाएगा। तो यहां पे हम अभी तक दो डिस्कशन कर चुके। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है। अब हम गैप अप का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पे गैप अप के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लेवल पे नजर रखनी है, वो क्या है? 18,000। भाई मार्केट 18,000 पे ओपन हो रहा है या 18,000 से नीचे ओपन हो रहा है या 18,000 से ऊपर ओपन हो रहा है, सिर्फ हमें इन तीन सिनेरियो को समझना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी गैप अप की प्लानिंग करनी है। अब मान लो पहला केस हम लेके चलते हैं, मार्केट ओपन हो रहा है 18,000 से नीचे लेकिन 14 के डे हाई से ऊपर। अब यहां पे हम ना तो बाइंग कर सकते हैं ना सेलिंग कर सकते हैं। लॉजिक क्या है दोनों के पीछे? भाई अगर हम बाइंग करने जाएंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस है 18,000 पे। भाई अगर हम सेलिंग करने जाएंगे नीचे सपोर्ट है 14 के डे हाई पे, यानी कि 17,954 पे। तो हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है? या तो मार्केट 18,000 का ब्रेकआउट दे दे तब बाइंग मिलेगी, या फिर मार्केट 14 के डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे। यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। समझ में आया आपको? तो ये वाली सिचुएशन है। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट 18,000 पे ओपन हो रहा है, यहां से हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। भाई अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके या यहां पे हमें हैमर नजर आ जाए या बुलिश पिन बार आपको कोई कैंडल नजर आ जाए तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेकिन अगर हमें पता है कि ये राउंड लेवल है, अगर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए तो 14 के डे हाई तक हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है डाउन साइड। सिचुएशन समझ में आई? अब तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर 18,000 से ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें पता है 18,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो इतना इजीली तो नहीं है। तो अगर यहीं से ऊपर जाने लगा तब भी हम अवॉइड करेंगे। बेहतर ये रहेगा या तो मार्केट वापस आए, इस पे सपोर्ट ले, फिर मोमेंटम दिखाए तो हम बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो हम मार्केट को गलती से भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। भाई अगर 18,000 से ज्यादा दूर है तो पहली सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 18,000 तक। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी, अगर 18,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो 14 के डे हाई तक आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो में सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है इस लेवल का 17,876। अगर मार्केट इसी पे ओपन हो रहा है तो आपको बाइंग साइड सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मिलेगी।
अगर यहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब मार्केट 14 के डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर मार्केट में बियरिश मोमेंटम दिखाई दिया तो 17,800 तक या 14 के डे लो तक आप यहां पे एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। ये सिनेरियो समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट कहीं 17,800 के अराउंड ही गैप डाउन ओपन हो रहा है तो सेलिंग को एकदम अवॉइड कर देना। यहां से अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना, मार्केट 17,800 पे सपोर्ट ले ले और यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 17,800 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, या तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग को अवॉइड ही कर देना है, क्योंकि पहले ही एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी और फिर सेलिंग सिनेरियो मिल रहा है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड ही करने में ज्यादा फायदा रहेगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर आपको मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,000 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,055 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,099 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,889 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये है 17,851 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,790 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।